हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 20 का डिस्कशन करने वाला है। इससे पहले 1 से लेकर 19 तक टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान सर के द्वारा डेली जीके जीएस टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम भी डेट भी आ चुका है, जिससे कि अगस्त फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होगा। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद बिहार एसएससी में पूछेगा, आरपीएफ कांस्टेबल, उसके बाद रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम है जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछते हैं, ये सभी के लिए ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जाइए, जिन लोगों ने टेस्ट को नहीं लगाए हैं फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए। आज हम लोग टेस्ट नंबर 20 का डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक भी कीजिएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर मिलान करना है। इसमें पहला है डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा। यह क्या है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये व्यय पगत का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा। हड़प की नीति भी दिया था। ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? ए का डी हो जाएगा। ए का डी हड़प का नीति भी, जो कि 1948 से 56 तक डलहौजी, इन्होंने सतारा और जैतपुर, नागपुर, झांसी सभी को क्या कहता, मिला लिया था। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 का 4, 1 का 4 इसमें, 1 का डी इसमें देखिए तो इसमें नहीं है, 1 का डी इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन बच गया। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि ये सती प्रथा तथा निषेध, इन्होंने 1829 में बैटिंग के समय राजा राम मोहन राय इसके मदद किए थे। ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का अंत किए थे। ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का ए, 2 का ए, 2 का इसमें नहीं है, यानी 2 आंसर बनाने से आगे आंसर ऑप्शन ए। 2 क्वेश्चन बनाने से आंसर आगे, कभी कभी 1 पर ही आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसको बनाना नहीं है। 1-2 मिलाकर, 1-2 क्वेश्चन बनाकर इसको मिला लीजिएगा। सही आ रहा है तो आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन जो कि स्वायत्त शासन, स्थानीय शासन का, जो कि ध्यान रखिएगा, स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन ये हो जाएगा बी में। और लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन किया था, आप लोग को पता होगा 1905 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड कर्जन 1902 में क्या करता है? एक्रोलिस सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें महानिदेशक कौन था? जॉन कॉर्सल था। और 1784 में विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी का स्थापना भी किया था। और 1861 में लॉर्ड कनिंगम के समय इसमें क्या दिया था? ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और युद्ध सुमेलित है? सुमेलित ही, यानी देखिए इसमें कौन सही है, बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें देखिए पहला ही गलत दिख रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है? वारन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। कब लाया था? 1773 ईस्वी में। और वारन हेस्टिंग्स को ही बंगाल के क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल कहा जाता है। ये तो पहला देखने में ही गलत है। दूसरा है लॉर्ड वेजेली। लॉर्ड वेजेली जो कि अस्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। लॉर्ड वेजेली जो कि 1793 में बंगाल और कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड एनलबरो सिंह का विलय, ये देखिए सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कब किया था? 1843 में। और लॉर्ड डलहौजी प्रथम जो कि अफगान युद्ध, ये 1848 से 56। दोनों दिख रहा है सही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोनों ही दिख रहा है सही।
कौन कौन, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यह हुई थी, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। फर्स्ट क्वेश्चन में लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दिए, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों का नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, इसमें एक तरफ संधि दिए गए हैं, दूसरी तरफ डेट दिए गए हैं। किस डेट में कौन सी संधि हुए हैं? इलाहाबाद की संधि, जो कि याद रखिएगा ये 1765 में हुआ था। तो देखिए, एक का चार इसमें नहीं है, एक का 4 इसमें नहीं है। उसके बाद मंगलौर की संधि, ध्यान रखिएगा, मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में। कब हुआ था? 1784 में, यानी बी का दो इसमें, बी का 2 तो दोनों में दिख रहा है। उसके बाद एक और बनाना पड़ेगा, सालबाई की संधि ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1782 में हुआ था। कब हुआ था? 1782 में, यानी सी का एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से बना लीजिए मद्रास की संधि, जो कि 1769 में। डेट भी याद रखिए, कभी एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, विचार करना है, बताना है इसमें कौन सही है। सही देखना है इसमें कौन है। पहला कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बिल्कुल ही गलत है, इब्राहिम लोदी को नहीं, मराठा को। देख, किसको? मराठा को। तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की, दीपू लिखा है, टीपू होना चाहिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1790 से 1792 के बीच इनका मृत्यु हो गया था। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा आंग्ल युद्ध मैसूर के बाद हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें तृतीय दिया गया है। उसके बाद लास्ट नंबर इसमें कह रहा है कि प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला की पराजित के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर शरण यात्रा रचा। ये देखिए, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ध्यान रखिए। कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने 1797 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? मीर जाफर था, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न कर देता है? इसमें बताना है कौन इसमें है जो जलने में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, अगर आप लोग कभी रोटी बनाए होंगे तो रोटी में जो आप लोग कभी को हाथ पड़ गया होगा, तो देखिए भाप सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है? जलन होता है भाप में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाप। क्योंकि भाप में सबसे अधिक ऊष्मा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुप्त ऊष्मा का मान इसमें अधिक होता है। भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है क्योंकि यही कारण है कि खौलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा जलन पैदा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अवस्था बदलने वाली अवस्था है, किसमें? ऊष्मा में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी का ताप बढ़ता है तो वाष्पीभवन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे प्रभाव ये पड़ता है कि वो भी बढ़ता है। क्या करता है? वो भी बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि वाष्पीभवन एक प्रकार का रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें ताप क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके बाद द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसमें हवा का वेग होता है, लैम्डा होता है, आर्द्रता होता है, ऑन बाई आर्द्रता होता है, आर्द्रता। इसको याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालीन को कुछ देर जोरदार हिलाने से धूल को निकाले जाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, कालीन को कुछ देर हम लोग डंडे से मारते पीटते हैं तो धूल कण उसमें रहता है, जो बाहर वो अपने अवस्था में एक्टिव हो जाता है। तो जब हम लोग कालीन को वापस अगर हटाते हैं तो वही अवस्था में धूल कण स्थिर रहते हैं। तो हटा जाते हैं तो धूल कण नीचे गिर जाता है। तो वही पूछ रहा है, तो बताइए किस सिद्धांत पर यह रहता है? ध्यान रखिएगा, ये किस सिद्धांत पर रहेगा? ये हो जाएगा गति के प्रथम सिद्धांत, यानी विराम का जड़त्व। ये विराम में हो जाता है। जब पीटते हैं तो धूल कण विराम में आ जाते हैं और कालीन को हम लोग वापस कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? विराम में रहता है, तो वहीं गिर जाता है।
तो वहीं से क्या होता है, धूलकण निकल जाते हैं। तो किस पर काम करता है, गति के प्रथम सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में सही क्रम बताना है, कौन है सही क्रम। तो देखिए सही क्रम, सबसे ज़्यादा 1 कैलोरी ऊर्जा सबसे अधिक होता है, उसके बाद 1 जूल में और 1 अर्घ में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है, ध्यान रखिएगा। और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बना लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान व्यंजक द्वारा प्राप्त किया जाता है, बताइए किस व्यंजक द्वारा। देखिए ऑप्शन में कौन कौन है, फार्मूला है इसमें, देखिए कौन व्यंजक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी log 1/h+, इसी से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक पर कार्य करने का सिद्धांत बताइए। बताइए किस पर कार्य करता है, बताइए तो। यह कार्य करता है किस पर, यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जितने भी तैरने वाले चीज़ हैं उस सभी पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करेगा, यानी पास्कल के नियम पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इस पर जितने तैरने वाले पे कौन हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत। और हाइड्रोलिक वाले जो कितने हो जाएंगे सभी पास्कल हो जाएंगे। बर्नौली के सिद्धांत ये किस पर है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर यह भी कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाए विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, कैसे संभव हो जाता है। यह संभव होता है, ध्यान रखिएगा, किससे, व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण किस में, दोनों में होता है, ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है, तो इसी के कारण होता है ये। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनुनाद यानी रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, प्रदोतित कंपन की विशेष स्थिति होती है जिसमें तीव्रता और आयाम होता है। इसमें कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल में झूला हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा विकिरणों की गति होती है, उष्मा विकिरणों को गति होती है, तो यह होती है, ध्यान रखिएगा, किसमें, प्रकाश के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के बराबर होता है, प्रकाश के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें विद्युत, जिसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कौन, उसमें विकिरण, इसमें अवरक्त किरण, और ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3×10⁸ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान पर अपरिवर्तित हो जाएगा, लेकिन भार जो रहेगा वो क्या होगा, ये भी अपरिवर्तित ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी W यानी वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेविटी भी 0 हो जाएगा, M A हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो भार क्या हो जाएगा, W mg, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है, बताइए कौन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि Ge तथा Ci दोनों 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ध्यान रखिएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए तथा कथन चयन कीजिए यदि सही हो तो, यदि हो तो इसमें बताना है कौन होगा, बताइए 16 नंबर का कौन कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि यह सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है, ये सही है। उसमें 4 कक्ष यानी यूरोसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रोटीन निर्माण में सहायक भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। लेकिन हमारे आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में यह मुख्य भूमिका नहीं निभाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी सही होता है। ये किस में होता है, ये डीएनए में होता है। तो इसमें कौन 3 सही 1 गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? बताइए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मानव रक्त में? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। मानव रक्त में सबसे बड़ा कोशिका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा मोनोसाइट्स। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सी। आरबीसी में कौन हो जाएगा? एंथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क से जुड़े कार्यों से संबंधित युग्मों का अध्ययन कीजिए तथा गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें भी बताना है कौन गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है। पहला है परामस्तिष्क यानी सेरेब्रम। ये क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया और संशोधन का क्षमता नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, तो ये वाला सही है। पहले का पॉइंट्स बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेब्रम। ये इसका इंग्लिश गलत लिखा है, सेरिब्रम होना चाहिए, सेरिबेलम। इसमें क्या होता है? मूत्र समन्वय का संतुलन बनाए रखता है और मेडुला ऑब्लिंगाटा जो कि श्वसन, पाचन, निर्गन, हृदय का गति भी नियंत्रण करता है। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन देखिए लास्ट वाला गलत दिख रहा है। हाइपोथैलेमस ये दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? हमारे जितने भी बाहरी क्रियाएं हैं ये सभी ये नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी सही हो जाएगा। ये वाला गलत है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बताइए, गलत कथन कौन हो जाएगा? देखिए इसमें पहला सही दिख रहा है, क्योंकि विटामिन B12 में केवल क्या होता है? जंतु स्रोतों से ही प्राप्त किया जाता है, ये सही है। और विटामिन B2 में प्राकृतिक के रूप में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी सही है। और विटामिन A की नमी से नेत्र सूख जाता है, लाल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि साइनों में वॉल्यूमिन की कमी से बाझपन की समस्या होती है, गलत हो जाएगा। ये विटामिन B12 में ही होगा, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, आ रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। तो देखिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। पहला है चेचक। चेचक किससे संबंधित है? ये हो जाएगा बेरियोला वायरस। चेचक किससे फैलता है? बेरियोला वायरस से, यानी एक का बी हो जाएगा। एक का बी किस में दिख रहा है? एक का बी इसमें नहीं है, एक का बी इसमें भी नहीं है, एक का बी इसमें भी नहीं है, लेकिन बी में एक का बी दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन बनाने से आंसर मिल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में जाकर मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बनाते रहिएगा। उसके बाद पोलियो है। पोलियो कैसे फैलता है? एंटोरो वायरस। कैसे फैलता है? एंटोरो वायरस। रेबीज कैसे फैलता है? तो रेबडो वायरस। रेबडो वायरस से क्या फैलता है? तो रेबीज फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? बताइए एड्स कैसे फैलता है? एड्स फैलता है एब्रो वायरस। कैसे फैलता है? एब्रो वायरस। 2 गो एड्स दे दिया गया इसमें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिक के पास नहीं है? इसमें से कौन एक भारत के नागरिक के पास नहीं है? बताइए इसमें कौन सा नहीं है? देखिए इसमें पहला वाला है, कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ये तो सभी के पास होता है, ये बिल्कुल सही है। उस पर संपत्ति अर्जन, धारण और बयान का अधिकार, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। बाकी कोई वृत्ति करने का अधिकार सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये भी सही है। तो इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। बताइए किस अनुच्छेद में यह किया गया है? अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, किसमें? अनुच्छेद 16 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन ऑपरेशन में होता है तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? बताइए कौन रहता है इसमें? इसमें रहता है अनुच्छेद 20 और 21। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वाक स्वातंत्र
और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है। इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए। कौन कौन हो जाएगा इसमें? इसमें देखिए कह रहा है कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता के आधार पर निर्बाधित, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित, ये भी सही है। उसके बाद विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निलंबित, ये भी सही है। बाकी ये देखिए गलत दिख रहा है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निर्बाधित, ये गलत हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछले वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? यह प्रावधान है खंड 4 में, 16 खंड 4 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? और पूछ रहा है इसमें कौन सही हो जाएगा। बताइए इसमें कौन कौन सही होगा। इसमें कह रहा है कि लोक व्यवस्था, उसके बाद सदाचार और स्वास्थ्य, ये सही हो जाएगा। उसके बाद कोई विधि जो सामाजिक कल्याण और सुधार की व्यवस्था करती है, ये भी सही हो जाएगा। सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी सही है। लेकिन मानहानि या अपराध अधीन, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें भी सही है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। बाकी सजादार के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सार्वजनिक के अधीन है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसका मान्यता देता है? यह देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। यह कर सकते हैं किसके द्वारा? उच्चतम और उच्च। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा। दोनों रहता है सुप्रीम कोर्ट जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 246 होता है। इसमें रीट 5 प्रकार का होता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, उसके बाद प्रतिबंध, उसके बाद उत्प्रेषण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखता है क्यों दिखता है? क्योंकि उसके घूर्णन परिक्रम की अवधि एक ही होती है। क्या होती है? एक ही होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? बृहद ज्वार यानी छलकता हुआ पानी ज्वार भट्टा कहलाता है। डूबता हुआ सूरज का देश किसे कहते हैं? नार्वे। याद रखिएगा। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पूर्णिया तथा अमावस्या के दिन, एक सिद्ध में हो, अगर एक सिद्ध में हो तब। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा है? किन 2 देशों के बीच के मध्य सीमा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? यह कहा जाता है कि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। पूरे देश में पूछेगा तो सबसे पहले सूर्योदय जापान में, अगर भारत में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप का अपकेंद्र क्या है? क्या होता है? बताइए तो, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? बताइए इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि पृथ्वी की सतह पर वही बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अधिकेंद्र होता है पृथ्वी भूकंप का केंद्र, उसे क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। इसमें 3 प्रकार के तरंग पाए जाते हैं: पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। और इसके फोकस को मूल कहते हैं, और इसके सतह, इसको नापने वाला क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी। भूकंप मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। इनको मिलान करना है। पहला है फरका।
फरक्का, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी, जो कि भागीरथी वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद टिहरी, भागीरथी, ये गंगा में हो जाएगा, भागीरथी वेस्ट बंगाल। उसके बाद टिहरी कहाँ हो जाएगा? टिहरी भागीरथी में हो जाएगा, जो कि कहाँ? यूके में, उत्तराखंड। उसके बाद क्या हो जाएगा? थीन, थीन किस में हो जाएगा? थीन हो जाएगा कृष्णा नदी तेलंगाना और नागा अर्जुन रावी पंजाब। अब मिलाइए ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा, मिला सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? क्या आशय इसमें पहला ही सही है। कह रहा है कि किसी क्षेत्र या देश विशेष में एक लेखा वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर एक ऐसी ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के उधार लेता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन, ये सरकार द्वारा निजी कंपनी को हिस्सेदारी उसमें बेचता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह सभी हो जाएगा, क्योंकि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आयात में कमी भी आएगी और आयात प्रतिपादन को बढ़ावा भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? क्या मिला है? किसे? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ है मुंबई में। कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? किसने की है? फिलिस्तीन ने किया है। ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? हेलीकॉप्टर से। प्रचंड हेलीकॉप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइट तड़का कहाँ लॉन्च किया है? यह लॉन्च हुआ है राजकोट, गुजरात, राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त की बॉक थॉर्न का संबंध किससे है? यह संबंध है लद्दाख से। किससे संबंध है? लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? शीतल महाजन। कौन है? शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, ये सेट नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। पीछे सेट जो भी नहीं लगाए हैं 1 से 19 तक का सेट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उस सेट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि बिहार पुलिस का ये एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, अगस्त फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होगा। आरपीएफ कांस्टेबल पूछेगा, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम है सभी में पूछेगा। जितने एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट दिया जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले सेट। तो ध्यान रखिएगा, सेट को आप लोग पीछे वाला सेट जरूर लगा लीजिएगा। लगभग 19 सेट करा लिए, ये सेट लेकर 20 सेट कंप्लीट हो गए। 20 सेट अगर आप लगा लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस सेट को आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस।